25 when it comes to bank exam, one or two questions come from budget, but many people devote a lot of unnecessary time in preparing the budget 24-25. But it's special in this class क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स यूट्यूब में बजट के बारे में हजारों बातें होती है. ठीक है, आज का क्लास क्या स्पेशल रहेगा? In this session I will be only discussing the things that are important for bank exam point of view. Nothing extra will be discussed. Nothing extra will be discussed. That is point number 1. क्योंकि बजट में कुछ ऐसे मतलब हैंड पिक्ड टॉपिक्स हैं, हैंड पिक्ड इश्यूज हैं, हैंड पिक्ड एमसीक्यूज हैं जो आपके बैंक एग्जाम्स में आएगा. ठीक है, तो हम सिर्फ उसी के ऊपर ही फोकस करें. और नॉर्मली आरआरबी के एग्जाम आते आते बजट डेड हो जाता है, बिकॉज फरवरी में आता है बजट एंड द एग्जाम इज हेल्ड इन सितंबर. मेनी ए टाइम्स राइट, सितंबर में ही होता है. So 6-7 months back topic is not that necessary, but this time it is a hot topic for RBI grade B, SEBI grade A, RRB. So I thought a concise session for the benefit of all my students. सब कुछ knowledge के ऊपर available. But tonight I will only be focusing on union budget. So before going to the financial awareness part of the budget 2024 or the current affair part of budget 2024, let me take you little back into the history or the static part of budget. There is no word specifically budget mentioned in our constitution. हमारे constitution में budget करके कोई शब्द नहीं है. But according to the article 112 of the Indian Constitution, the union budget of a year, also referred as the annual financial statement, is a statement of the estimated receipts and expenditure of the government of that particular year. तो asset और liability की बात होती है गवर्नमेंट के लिए. नहीं, asset liability भी नहीं बोल सकते, बैलेंस शीट नहीं है, ये P&L स्टेटमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का. ठीक है, कितना आया कितना. ठीक है, और गवर्नमेंट का जो बजट है वो हमेशा डेफिसिट बजट होता है. ठीक है, और क्या होता है, और डेफिसिट फाइनेंसिंग हो जाता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के माध्यम से. तो यूनियन बजट इज क्लासिफाइड इनटू रेवेन्यू बजट और एंड कैपिटल बजट. थैंक यू सो मच सर, आई एम सिलेक्टेड इन सीबीओ फाइनल रिजल्ट. यही सब तो चीजें मुझे बहुत मोटिवेट करता है. तो क्लास को भाई लाइक कर दीजिए. आपके सक्सेसफुल स्टूडेंट्स सब कुछ आ चुके हैं. इंटरव्यू में पूछेगा ना सर, बिल्कुल बजट नया नया है, इंटरव्यू में पूछा जाएगा, इसीलिए तो पढ़ा रहा हूं. पीएनबी वालों को भी काम आएगा, सबके लिए काम आएगा. ठीक है, नहीं तो आपके ग्रुप्स में ये लिंक नहीं मिला होता आपको. ठीक है, so there are two kinds of revenue receipts, tax and non-tax revenue. Revenue expenditure is the expenditure incurred on day-to-day functioning of the government and on various services offered to citizens. If revenue expenditure exceeds revenue receipts, the government incurs a revenue deficit. Capital budget includes capital receipt and payments of the government, loans from public, foreign governments and RBI form a major part of the government's capital receipt. Capital expenditure is the expenditure on development of machinery, equipment, building, health facilities, etc. तो भाई जो बजट है उसको हम दो तरह से डिकोड करेंगे. क्या क्या है, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट, या फिर रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? To run a government, whatever expenditure is required and whatever revenue is received, it is revenue part of the budget. What is the capital part of the budget? Which is little static. एक हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, क्या वो सिर्फ इसी साल के लिए बनाया जा रहा है? क्या वो सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए बनाया जा रहा है? और जैसे मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स कोविड-19 के लिए बनता था, क्या वो टेम्पररी है? नहीं है. रोड्स बन रहे हैं, रोड्स आर बीइंग क्रिएटेड. जिस चीज को बनाने में हमारे एसेट एंड लायबिलिटीज में चेंजेस आएंगे, ठीक है, जिसको बनाने में हमारे एसेट एंड लायबिलिटीज पोजीशन में बड़ा चेंज आएगा, उसको हम रेवेन्यू रिसीट कहेंगे. ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट राइट. मैं ले रहा हूं आईफोन, कैपिटल एक्सपेंडिचर है राइट, कैपिटल एक्सपेंडिचर है. ठीक है, वो आईफोन के आई क्लाउड सर्विसेज से होते हैं, बहुत सारे सब्सक्रिप्शन होता है आईफोन को रन करने के लिए. इसके ऐप्स फ्री नहीं है,
यूट्यूब में प्रीमियम खरीदना पड़ेगा, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, दैट इज माई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इस ये करूंगा तो चलाऊंगा। मंथली रिचार्ज 299 हो चुका है जियो का, दिस इज माई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, मुझे पता नहीं था कि फोन लेने के बाद किडनी बेचना पड़ेगा, राइट? सो दीज आर दी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, वन टाइम एक्सपेंडिचर, एंड आई क्रिएटेड एन एसेट। मैं आईफोन क्यों खरीदा? मुझे नेटफ्लिक्स देखना है दिन रात 24 घंटे, राइट? तो भाई ये कैपिटल एक्सपेंडिचर से तो मेरा नेटफ्लिक्स का अकाउंट नहीं चलेगा ना। फॉर दैट आई हैव टू इनकर 299, 499 fee, subscription fee. I have to pay that. That is my revenue expenditure. Got my point or not? Got my point or not, everybody? Non-bankers, non-commercial students, non-commerce graduates, are you now clear what is revenue expenditure or revenue receipt? What is capital expenditure and capital receipt? Capital long term, बिल्कुल। मुझे आप बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, एसबीआई ट्रेड फाइनेंस, बॉब आरआरबी, बहुत कुछ पूछ रहे हैं भाई। देयर इज सेपरेट फोरम, आई अंडरस्टैंड। ये सीबीओ का जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट हुआ है उसके बाद ऑल योर लव एंड अफेक्शन हैज सडनली मतलब ग्रोन अप फॉर नॉलेजेस। वी आर वेरी थैंकफुल। वी क्रॉस्ड 1.5 लाख सब्सक्राइबर मार्क ओनली फॉर दैट लव। बट प्लीज कंटेंट आज बहुत हार्ड टॉपिक है, ठीक है, हम उसको इजी लैंग्वेज में डिकोड कर रहे हैं, तो आप टीम को व्हाट्सअप करिए। हाँ, हम थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं इसलिए क्योंकि हजारों मैसेज हमें एक साथ आ रहा है, ठीक है? तो थोड़ा सा प्लीज भाई आप, वी आर नाउ इन न्यू जेम इन द बैंकिंग इंडस्ट्री ऑल ऑफ सडन। हमें भी ग्रो करने में इतना बड़ा ग्रोथ को एडजस्ट करने के लिए बहुत सारे टीम मेंबर्स रिक्रूट करने पड़ रहे हैं, तो हम वी आर एडजस्टिंग टू दैट न्यूली गॉट फेम्स। तो पहले था, बट बहुत लोगों के आई कैचिंग नॉलेजिस्ट अब आई कैचिंग हो चुका। एवरीबॉडी वांट ए पीस ऑफ नॉलेजिस्ट। प्रबंधन त्रिपाठी सब मुझसे बात करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आज आप डिकोड करिए, बाकी जितना कैरियर रिलेटेड क्वेरीज है आप व्हाट्सअप कर दीजिए। सैटरडे संडे है, हम बहुत कोशिश करेंगे सबको क्लियर, राइट? तो गॉट इट। सो टैक्स रेवेन्यू में हमें क्या क्या मिलता है? रेवेन्यू रिसीट, गवर्नमेंट का इनकम देखेंगे पहले। रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट। टैक्स रेवेन्यू, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी। नॉन टैक्स रेवेन्यू, इंटरेस्ट रिसीट्स, डिविडेंड। आरबीआई ने दिया था इस बार 2 लाख करोड़ के आसपास डिविडेंड, 1.75 लाख करोड़, ठीक है? दैट एक बार चेक कर लीजिएगा, नंबर्स मुझे इतने याद नहीं रहते, तो इसलिए मैं नंबर क्रंचिंग एमसीक्यू एग्जाम से पहले रिलीज करवाता हूं। तो इंटरेस्ट रिसीट, जो गवर्नमेंट ने लोन दिया हुआ है उसमें गवर्नमेंट को इंटरेस्ट मिलता है, तो ये हुआ रेवेन्यू, रनिंग मनी, करेंट अकाउंट का पैसा आ रहा है जा रहा है। कैपिटल रिसीट, डेट रिसीट्स एंड बोरो। हमें गवर्नमेंट क्या करता है, 5 साल 10 साल के लिए बोरोइंग करता है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग करता है, ठीक है? और क्या करता है, और क्या करता है गवर्नमेंट, और क्या करता है? बॉन्ड इशू करता है, जिसको हम डेटेड सिक्योरिटीज कहते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए होता है तो उसे हम डेटेड सिक्योरिटीज कहते हैं। वी कॉल इट डेटेड सिक्योरिटीज, ठीक है? गॉट माय पॉइंट? देन नॉन डेट रिसीट्स, इंटरेस्ट रिसीट एंड डिविडेंड्स फॉर लॉन्गर टर्म जो हमें कैपिटल में मिलता है वो होता है। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या है? रेवेन्यू में सैलरीज, ये मंथली इनकर ऑकरेंसेस है, सब्सिडीज, पेंशंस, इट्स मंथली रनिंग मनी, राइट? कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेट रिपेमेंट, बड़ा पैसा दिया जाता है। रोड्स, बिल्डिंग्स, मशीनरी, ये जो सब क्रिएट किया जा रहा है, हॉस्पिटल्स, एनएच, whatever is being created for a long term, right? Got my point? Got my point? ये तो स्टैटिक पार्ट था। इस बार बजट का मेन थीम क्या है? एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, एमएसएमई, मिडिल क्लास। और बहुत सारे बैंकर इस बात से खुश हो जाएंगे कि एमएसएमई में बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट आ रहा है। इसीलिए लास्ट ईयर आप देखेंगे कितना रिक्रूटमेंट एमएसएमई में हुआ है। तो एमएसएमई मतलब क्रेडिट आ जाएगा इसमें। आप जो फ्यूचर बैंकर्स हैं वो एमएसएमई के सर्टिफिकेशन करके, गवर्नमेंट का फोकस है तो बैंक्स का भी फोकस रहेगा, क्योंकि पहले बोलते थे बैंक वाले एलआई लाइए, बीच में क्या बोला गया कि नहीं एफडी लाइए, एफडी का टारगेट है, फिर बोले कासा लाओ, कासा नहीं है पैसा, अभी क्या बोलते हैं, अभी भाई रैम, अभी क्योंकि बहुत पैसा आ चुका है, डिपॉजिट का ग्रोथ स्लो हो रहा है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिपॉजिट है, तो क्या करेंगे हम, रिटेल एसेट, एग्री लेंडिंग, एमएसएमई, बैंक्स का फोकस है राम जी राम। तो गवर्नमेंट का जो विकसित भारत का जो 2050 विकसित भारत 2047 विकसित भारत का जो प्रोग्राम था,
बजट 2024 का जो इंटरिम बजट आया था इलेक्शन से पहले उसको ही कैरी फॉरवर्ड किया गया है, बट इस बार फोकस 4 टॉपिक्स के ऊपर है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, नहीं तो वोट नहीं मिलेगा। स्किलिंग, हमारे पास बहुत बड़ा यूथ पावर है, यूथ नंबर में है, बट ऑन स्किल्ड लेबर्स हैं। ठीक है, हमारे पास लोग तो हैं बट काम करना नहीं आता है उनको ढंग से, एम्प्लॉयबिलिटी उनके पास नहीं है कि वो ढंग का कुछ काम कर सकें। और मिडिल क्लास, क्योंकि सबसे बड़ा वोट बैंक यही है और आप और हम इसी में ही बिलोंग करते हैं, इसीलिए बात हमारी ही होगी। राइट राइट। सो बजट है क्या, पैसा आता कहां से है, पैसा जाता कहां पे है। तो वेन एवर वी टॉक अबाउट बजट, आपको ये बताया जाता है 1 रुपी कम्स फ्रॉम वेयर, एक रुपया जो है वो आता कहां से है, और एक रुपया खर्चा कहां पे होता है। 1 रुपी कम्स फ्रॉम, आउट ऑफ 1 रुपीज 27 कम्स फ्रॉम बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज। भाई ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन लेके जिंदगी गुजारा कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कर रहा है, उधारी हमारे देश में है, हमारे रगों रगों में है। ठीक है, तो इनकम टैक्स जो आप और मैं पे कर रहे हैं वो 19 पैसा है। गवर्नमेंट का जो 1 रुपये का इनकम है उसमें से 19 पैसा, 19 पैसा कम्स फ्रॉम इनकम टैक्स। GST you pay when you buy knowledgeist course because we are a GST compliant organization, so you have to give 18% GST. Am I right? Then corporation tax 17%. The big corporates give the tax 17%. Non-tax receipts like dividend etc. are 9%. Union excise duty 5%. Customs duty 4%. The goods we are importing from a foreign country, when you are going to foreign countries like UAE etc., Gulf countries, buying expensive watches, gold, and when we come back we pay a custom duty. So that is the 4 paisa revenue government is getting, income government is getting from its 1 rupee income. Am I clear to everybody? Am I clear to everybody? पैसा कहां से आता है, कभी कभी तो भी डिकोड करके पूछा जाएगा से। देन 27% इज बोरोइंग। जिस तरह से आप और हम क्रेडिट कार्ड उधारी में जीते हैं, मंथ एंड आते आते पैसा खत्म हो जाता है, उसी तरह से गवर्नमेंट का भी यही हाल है। 27% गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। देन वेयर रुपी गोज, पैसा जाता कहां से है। द मेजर चंक आई हैव पुट इट आउट इज 21% from the state shares of taxes and duties. Government gives its share GST में। IGST स्टेट GST होता है ना, सेंटर GST, इंटीग्रेटेड GST एंड स्टेट GST। तो स्टेट का हिस्सा है 21% जो इनकम होता है टैक्स से, नॉर्मली आपके GST से गवर्नमेंट स्टेट्स को दे देता है। भाई अपना चलाओ, ठीक है, राइट। जो डाउट है फ्यूचर बैंकर बाकी लोग, और मुझे लास्ट में पूछिए, अभी नहीं पूछिए। अभी यू हैव टू फोकस ऑन द कंटेंट। सी हाउ आपके सारे डाउट एक तरफ, नॉलेज एक तरफ, इसको कवर नहीं करेंगे एग्जाम में, करेंगे क्या। ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट जब 27% यू हैव बोरोइंग्स, यू हैव रेंट, यू हैव लोन्स, हैव टू पे एन इंटरेस्ट ऑन दैट ना, तो ये भाई इंटरेस्ट 19% चला जाता है वहीं पे खाली इंटरेस्ट सर्विसिंग में, राइट। सेंट्रल सेक्टर स्कीम एक्सक्लूडिंग कैपिटल आउटले ऑन डिफेंस एंड सब्सिडी 16%। जो गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं सब्सिडी और डिफेंस को छोड़ के, उस सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम में 16% पैसा जाता है। फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स 9%, अदर एक्सपेंडिचर 9%, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स 8% लाइक सब्सिडी एटसेट्रा कैसे सबवेंशन दिया जाता है, डिफेंस में 8%। दिस इज वेयर मनी गोज। तो कौन से डिपार्टमेंट में, कौन से सेक्टर में कितना पैसा हमने खर्चा किया, और ये फिगर आपको पूछ, आजकल आरआरबी में भी पूछता है, जनरल अवेयरनेस में, क्योंकि सबको पता है बेसिक चीजें। ठीक है, तो अभी नंबर क्रंचिंग एमसीक्यूज आपके एग्जाम्स में देखने को मिलता है। लास्ट एग्जाम जिसने अपियर किया था वो मुझे कंफर्म करेगा कि एग्जाम में नंबर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। नहीं आता तो मैं नंबर लेके नहीं आता, क्योंकि मैं भी याद नहीं रख पाता इन नंबर्स को। ठीक है, एमएसएमई में सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा कृष्णा,
देखिए कितना फोकस है गवर्नमेंट का। रूरल डेवलपमेंट 2,65,000, डिफेंस 4,54,000, ये है क्रोर्स में, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज 1.51, होम अफेयर्स 1.5, एजुकेशन 1.25 लाख करोड़, आईटी एंड टेलीकॉम 1.16 लाख, यस 1,16,000, यस 1.16 लाख, हेल्थ 89,000। सबसे ज्यादा पैसा हालांकि हेल्थ में, आईटी में और एजुकेशन में जाना चाहिए था, बट हम क्या करें, वी आर सराउंडेड बाई worst neighbors like Pakistan and China, so we have to spend a lot of money on defense. Rural sector is yet to be developed, okay, thanks to the corruption and successive governments from independence. आज तक भी हमारा रूरल सेक्टर ग्रो नहीं कर पा रहा है। एग्रीकल्चर ठीक है, डिसेंट अमाउंट है, इससे भी ज्यादा जा सकता था। होम अफेयर्स इतना बड़ा घर है, उसको चलाने के लिए तो लगेगा ही ना। यस नंबर वाले आते हैं। एमएसएमई एग्जाम के लिए सीसीपी करिए और एमएसएमई करिए, ठीक है। Am I clear to each one of you? कि रात को 12 बजे भी इतना इंटरेस्टिंग सेशन चल रहा है, मतलब अगर आपके एग्जाम आ गए तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, नहीं तो बहुत बोरिंग है। भाई लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, मैं आपको बोलूंगा नहीं बार बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। नए लोग हैं तो सब्सक्राइब करिए, अदरवाइज लाइक करिए। विकसित भारत का नया रोड मैप, न्यू नेचुरल फार्मिंग, इनिशिएट 1 crore फार्मर्स इनटू नेचुरल फार्मिंग, एस्टैब्लिश 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स, यही नंबर्स आएंगे। प्रोवाइड फाइनेंसिंग थ्रू नाबार्ड फॉर श्रिम्प फार्मिंग एंड एक्सपोर्ट, श्रिम्प होता है ना झींगा जिसे बोलते हैं, ठीक है, श्रिम्प झींगा जिसे बोलते हैं, ठीक है। कवर फार्मर्स एंड देयर लैंड्स विद इन 3 years, ये है डीपीआई, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कंडक्ट डिजिटल क्रॉप सर्वेज इन 400 डिस्ट्रिक्ट्स, इशू जन समर्थ बेस्ड किसान क्रेडिट कार्ड, ये आप सबके लिए है, आरआरबी वाले जाएंगे, ठीक है। देन ट्रांसफॉर्मिंग एग्री, नेशनल कॉर्पोरेशन पॉलिसी, सॉरी कोऑपरेशन पॉलिसी, वेजिटेबल प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन, रिलीज ऑफ न्यू वेराइटीज एंड आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस, यही सब एग्रीकल्चर में होगा। उसके बाद विकसित भारत का नया रोड मैप, पीएम्स पैकेज, 3 स्कीम्स फॉर एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इनिशिएटिव, जो जितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा उसको उतना इंसेंटिव मिलेगा। 1 month wage for new entrants in all formal sectors, expected to benefit 210 lakh youth. It's a fast timer scheme है, this is for the fast timers, ठीक है। 1 महीने का सैलरी मिलेगा, जो फॉर्मल सेक्टर में नए एंट्रेंट्स होंगे उनको मिलेगा, ठीक है। मतलब जितना पहले मंथ का सैलरी जितना बेनिफिट गवर्नमेंट मतलब उस कंपनी को मिलेगा, राइट। हियर ए न्यू कंपनी, I am going to recruit 100 people, 100 new people at Knowledgeist and Co, right? तो ये 100 लोगों का पहले मंथ का सैलरी जो है मुझे इंसेंटिव के तौर पे मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं क्या करूंगा, मैं 100 लोगों को ले जाऊंगा भाई, पहला मंथ सैलरी तो पहला मंथ तो वो मेरे लिए फ्री में काम करेंगे, नेक्स्ट मंथ आते आते मुझे काम पता चल जाएगा, अच्छे काम कर पाएंगे तो रहेंगे मेरे कंपनी में। नॉलेजिस्ट वैसे भी बड़ा हो रहा है। Scheme B, job creation in manufacturing linked to fast time employees, incentive for both employees and employers for EPFO contribution, expected to benefit 30 lakh youth, ठीक है। 30 लाख यूथ जो है उनको ये सुविधा मिलेगा और बेनिफिट दोनों को मिलेगा, एम्प्लॉयर को भी मिलेगा और जो एम्प्लॉय है उनको मिलेगा, और ये बेनिफिट उनके ईपीएफओ के अकाउंट में क्रेडिट होगा। Government reimburses EPFO contribution for employees, expected to generate 50 lakh jobs, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, अगर सेकंड जो फर्स्ट टाइमर्स हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तो ईपीएफओ मैं डिडक्ट करता मेरे एम्प्लॉय के, मुझे करना नहीं पड़ेगा, गवर्नमेंट वो मेरे बिहाफ पे, मेरे कंपनी के बिहाफ पे फर्स्ट टाइमर को अगर मैं जॉब देता हूं, न्यू कमर्स को, तो मेरा जो ईपीएफओ का पैसा है वो बच जाएगा। स्कीम सी, सपोर्ट टू एम्प्लॉयर्स, ठीक है, ये वाला एम्प्लॉयर को, अच्छा ये एम्प्लॉयर के लिए है ये, अच्छा स्कीम ए, मतलब फर्स्ट टाइमर्स को ये बेनिफिट मिलेगा, अगर पहले मंथ में उनको जॉब मिलेगा तो आपको पहला मंथ का जो सैलरी है वो मिल जाएगा, गवर्नमेंट बियर करेगा। 210 लाख 210 लाख यूथ को मिलेगा। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब होगा
तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों को बेनिफिट मिलेगा। स्कीम सी, जो नए एम्प्लॉयर्स हैं वो उनको उनके ईपीएफओ के जो अमाउंट कंट्रीब्यूट उन्हें करना था करना नहीं पड़ेगा, गवर्नमेंट बियर कर लेगा। एडिशनल इंसेंटिव्स, women in workforce, hostels and crèches for working women, educational loans up to 7.5 lakh with a government guarantee, इतना मिलेगा। benefits of 25,000 students annually, right? Higher education support, loans up to 10 lakh for domestic education, e-vouchers and interest subvention for students, and this skilling program जो आपका सेकेंड चीज था एम्प्लॉयमेंट के बाद, that will skill 20 lakh youth over 5 years, upgrade 1000 industrial training institutes, align course content with industrial needs। ठीक है, ठीक है, हाँ मिलेगा ना नाबार्ड में, रॉबर्ट रसीद मिलेगा। हाँ, जिसका डाउट है मैं ले लूंगा फ्यूचर बैंकर, लास्ट में मुझे पूछिए, मैं अभी बैक में जाके नहीं ले सकता, कंटेंट बहुत दमदार चल रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर। प्रायोरिटीज फॉर विकसित भारत, इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, पूर्वोदय, विकसित विकास भी विरासत भी। ठीक है, फोकस ऑन एंडोमेंट रिच स्टेट्स लाइक बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। ईस्टर्न पार्ट को फोकस किया जाएगा। याद रखने के लिए एक चीज याद रखिए, इस बार जो है बिहार से और आंध्र प्रदेश से अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिला है। उड़ीसा से बहुत अच्छा वोट मिला है। वेस्ट बंगाल में इतना अच्छा नहीं मिला है, तो आगे गवर्नमेंट को कुछ करना पड़ेगा। झारखंड उसी रोड मैप में नजदीक आता है बिहार के साथ, इसीलिए ये है विकसित भारत में। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विथ गया इंडस्ट्रियल नोड, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स गया में भी है, तो उनका डेवलपमेंट हो जाएगा, उनके एरिया में डेवलपमेंट हो जाएगा। women and girls, allocate over 3 lakh crore for schemes benefiting women and girls। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान to improve socio economic condition of 63,000 विलेज बेनिफिटिंग 5 करोड़ पीपल। मैं नंबर के ऊपर इसीलिए फोकस कर रहा हूँ कि आपके एग्जाम में आपके काम में आए। कि देखिए बहुत सारा नंबर, इतना नंबर है आपको याद कभी नहीं रहेगा, मैं गारंटी देता हूँ। इसीलिए हरास नहीं होना है, फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? बिकॉज ये नंबर को याद करना नहीं होता है, नंबर को स्क्रीन में देखना होता है। एंड वी रिमेंबर मेनी थिंग्स दैट आर, जो विजुअल मेमोरी है वो बहुत ज्यादा काम में आता है। जब आप ऑप्शंस देखेंगे ये नंबर फ्लैश हो जाएगा आपके स्क्रीन के सामने, आपके चेहरे के सामने। ठीक है, सेट अप ओवर 100 ब्रांचेस इन नॉर्थ एंड ईस्टर्न रीजन्स या पोस्ट पेमेंट बैंक। 100 ब्रांच आएगा तो हो सकता है नौकरी भी लग जाए। 100 ब्रांचेस नया आएगा तो हो सकता है नौकरी भी लग जाए। ठीक है, नौकरी भी लग जाए, राइट। एमएसएमई का जैसे बताया आपके लिए नौकरी का ऑप्शन है बैंकर्स के लिए। यहां पे भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, बहुत दिनों से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक चला गया था अंदर। ठीक है, अजीत बोल रहे हैं कि सर स्पेशल सेशन ऑन बजट, मेरा रिक्वेस्ट पूरा किया। ओके, एंड आंध्र प्रदेश रिकॉग्नाइजेशन एक्ट, आंध्र प्रदेश बहुत दिनों से अलग हुआ था 2013 में, बट अब तक आंध्र प्रदेश का एक नया कैपिटल भी नहीं बन पाया। बहुत दुखी हैं लोग, इसलिए अरेंज 15,000 करोड़ ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट। कंप्लीट पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट बहुत दिनों से पेंडिंग है। डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर इन कोपार्ती एंड ओवरकल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स। ये स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम में आएगा, इसमें नहीं आएगा। अच्छा, इसमें एक मुद्रा लोन के बारे में है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो प्रायोरिटीज फॉर विकसित भारत, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, एमएसएमई इनिशिएटिव इंपॉर्टेंट, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमई इन मैन्युफैक्चरिंग, एनहांस स्कोप फॉर मैंडेटरी ऑनबोर्डिंग इन ट्रेड्स। ट्रेड्स आपको पता है, फुल फॉर्म कमेंट करके बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रीफाइनेंसिंग के लिए एमएसएमई के इनवॉइसेस के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है। एमएसएमई यूनिट्स फॉर फूड इरिडेशन, क्वालिटी एंड सेफ्टी टेस्टिंग। ओके, न्यू एमएसएमई क्रेडिट असेसमेंट मॉडल। मुद्रा लोन का जो लिमिट है 20 लाख हो चुका है। सो मेनी पीपल आस्किंग मी कि भाई कि सर ये जो मुद्रा लोन है, जो पहले 10 लाख मिलता था वो क्या 20 लाख मिलेगा? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। जिसने 10 लाख का मुद्रा लोन लेके क्लोज किया है उसी को ही 20 लाख का मुद्रा लोन का नया लिमिट मिलेगा। मुद्रा लोन का लिमिट नहीं बढ़ा है, मुद्रा लोन में 20 लाख मिलेगा। दोज हु हैव कंप्लीटेड रीपेमेंट इन ए 10 लाख मुद्रा लोन,
नॉर्मली आप जाएंगे तो वही 10 लाख का कैप है, पहली बार मुद्रा लोन लेंगे तो कितना क्यास है। वेरी गुड, वेरी गुड अभिलाष। ट्रेड रिसीवेबल्स एंड डिस्काउंटिंग, आप डिस्काउंट तक बोल के रह गए, एग्जाम में ऐसे नहीं चलेगा। रमन सिंह एंड अभिलाष डिस्काउंट तक बोलेंगे तो आपको आधा मार्क नहीं, 0 मिलेगा, माइनस मार्किंग हो जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल्स एंड, बताइए बताइए बताइए, गूगल कर लीजिए और भी याद रहेगा चीजें, गूगल करके बताइए। ट्रेड्स में एस कहां गया, वो भी देख सकते थे। ओके एनीवे, तो क्रेडिट सपोर्ट फॉर एमएसएमई ड्यूरिंग स्ट्रेस पीरियड्स, ये भी आएगा। ठीक है, क्रेडिट सपोर्ट जैसे जिस तरह से आपके कोविड-19 के टाइम पे हुआ था, इसी तरह से आपको एक सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। ये आगे जाके बहुत, आज के बजट सेशन में मैंने आपको 2 एरिया ऐसा दिखाया जहां से नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट बैंकिंग सेक्टर में आएगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एमएसएमई क्रेडिट। ओके, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, 12 इंडस्ट्रियल पार्क्स अंडर नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इंटर्नशिप, प्रोवाइड इंटर्नशिप टू 500 टॉप कंपनीज फॉर 1 crore यूथ ओवर 5 years। आकाश धुले ने सही बोला, ट्रेड रिसीवेबल्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम। ठीक है, ट्रेड्स में ई कहां चला गया था भाई, छोटी ई था वहां पे, स्मॉल ई, तो वो क्यों था? ऐसा गलती मेरे स्टूडेंट से तो एक्सपेक्टेड नहीं है। अर्बन डेवलपमेंट, स्टाम्प ड्यूटी एनकरेज स्टेट्स टू रिड्यूस स्टाम्प ड्यूटीज फॉर वुमेन परचेजिंग प्रॉपर्टीज। ये देखिए आरबीआई ग्रेड भी जैसे एग्जाम में आएगा, आरआरबी में इतना डीप, मतलब जो ऑन रिलेटेड टू फाइनेंस है वो नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है। हाउसिंग नीड्स हमेशा आता है, address the needs of 1 crore urban poor and middle class families with a 10 lakh crore investment, implement policies and regulations for efficient transparent rental housing market। ठीक है, एनर्जी सिक्योरिटी नॉर्मल आपके सेबी और आरबीआई ग्रेड बी के एस्पिरेंट्स को बता देता हूं, आरआरबी के लिए नहीं है। सेटअप भारत स्मॉल रिएक्टर्स, आर&डी भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एंड टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर एमएसएमई माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री एमएसई to switch to cleaner energy, investment grade energy audits in 60 clusters। okay, NTPC BHEL joint venture to set up 800 megawatt commercial plant। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, 1 crore household to receive free electricity up to 300 units every month, 1.28 registrations and 14 lakh applications। so इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना फंडिंग हो रहा है, याद रखिए, बड़ा मजा आएगा, एग्जाम में कर लेंगे। 111111, ठीक है, 7 बार 1 है, इतना करोड़ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, विच इज 3.4% ऑफ जीडीपी। 1.5 लाख करोड़ टू स्टेट्स आज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन्स आ जाएगा एग्जाम में। लोन मतलब बैंकिंग एग्जाम। कनेक्टिविटी लॉन्च फेज 4 ऑफ पीएमजी प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना फॉर ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू 25,000 रूरल हैबिटेशंस। अभी एमसीक्यू करेंगे भाई, याद रखो, नंबर्स याद रखो, नहीं तो लिख के रखो। ठीक है, अपने एमसीक्यू आप सही करेंगे तो आपके जो फ्रेंड्स हैं वो घबरा जाएंगे, भाई ये सब सही कर रहे हैं, हमसे क्यों हो नहीं पा रहा है। ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स कॉस्टिंग 11,500 crore इंक्लूडिंग दी कोसी मेची इंटरस्टेट लिंक एंड 20 अदर स्कीम्स, जहां पे जैसे सीबीओ 2025 के लिए हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ये सब उनके लिए इंपॉर्टेंट हो, आरआरबी के लिए नहीं। ठीक है, विकसित भारत में टूरिज्म प्रायोरिटी है। ठीक है, नालंदा एज ए टूरिस्ट सेंटर, नालंदा यूनिवर्सिटी बनेगा, नालंदा यूनिवर्सिटी टूरिस्ट सेंटर बनेगा। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट, अच्छा, एस्टैब्लिश ए 1,000 crore वेंचर कैपिटल फंड फॉर द स्पेस इकोनॉमी। अच्छा, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, भू आधार फॉर ऑल लैंड्स। बहुत लैंड में जो माफिया लैंड गड़बड़ी होता है वो क्लियर हो जाएगा, ये एक अच्छी न्यूज है। ठीक है, डिजिटलाइज होगा, ये मैप सब डिजिटलाइज होगा। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट मिडिल क्लास वाले जो बहुत खुश हैं, रिव्यू ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, सिंप्लीफाइड चैरिटीज एंड टीडीएस, एड्रेस लिटिगेशन एंड अपील प्रोसेस, डिपेंड द टैक्स बेस। ठीक है,
कस्टम ड्यूटी में, कैंसर मेडिसिन में कस्टम ड्यूटी कम हुआ है, ये याद रखिए, अच्छा डेवलपमेंट है। reduce custom duty on gold and silver to 6% and platinum to 6.4%. 25 क्रिटिकल मिनरल में फुली कस्टम ड्यूटी एग्जेम्प्टेड है। और ये न्यू टैक्स स्लैब है, टैक्स रेट है। खुश हो जाइए, खुश हो जाइए, खुश हो जाइए। कुछ आप लोगों के लिए भी है, कुछ आप लोगों के लिए है। नहीं तो बहुत सारे लोग ये सोचते थे कि अगर टैक्स कम देना है तो सैलरी कम लेना होगा। कुछ लोग तो ये फालतू इन्फ्लुएंसर्स, बेकार के इन्फ्लुएंसर के बातों में आकर अपना सैलरी 10 लाख से ज्यादा बढ़ाते नहीं थे। भाई 10 लाख में आ जाएंगे तो मेरा जो इनकम टैक्स है वो ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, अगर 7.5 लाख 8 लाख तक अपना इनकम रखेंगे तो भाई जीरो इनकम टैक्स। तो आपको क्या चाहिए भाई, जिंदगी भर 7.5 लाख इनकम करके जीरो इनकम टैक्स देंगे, या फिर 1 करोड़ कमा के 35 लाख के आसपास टैक्स दे के बाकी 65 लाख सब बचाएंगे। 35 क्यों, 30% प्लस सेस बेस आ जाता है ना, 1 करोड़ के ऊपर 2% सेस भी लगता है तो बहुत कुछ हो जाता है, इसलिए मैंने 35 ऑन एन एवरेज आपको बोल दिया। ठीक है, तो 65 बचाएंगे, 65 लाख सेव करना चाहते हैं कि वही 7.5 में रह जाएंगे, तो आगे भी बढ़िए ना, बड़ा सोचेंगे तो बड़ा टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो हर कोई तो सपना देख लेता, सपने देखने के भी टैक्स लगते हैं। अगर आपके पास टैक्स देने का जज्बा है, टैक्स देने का दिल है, तब आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप कुछ कंट्रीब्यूट सोसाइटी को नहीं करेंगे तो सिर्फ सोसाइटी से जिंदगी भर लेते ही रहेंगे क्या? ठीक है सैलरी भी तो बढ़ेगी, बिल्कुल सैलरी बढ़ेगा। ओके, तो 5% फॉर 3 to 7, यानी कि 3 लाख से नीचे नो टैक्स। डू यू वांट टू बी अंडर 3 लाख सैलरी स्लैब? डू यू वांट टू बी अंडर 3 लाख सैलरी स्लैब टू पे जीरो टैक्स? तो जब भी कोई आपको जीरो टैक्स वाला कहानी सुनाए ना, तो भाई आप सोच लेना आपका मतलब ड्रीम क्या है, आपका औकात क्या है। और अगर औकात 3 लाख तक इनकम करने का है तो भाई यू आर ऑलवेज इन ए जीरो क्लब। डोंट बी जीरो, यू कैन बिकम हीरो। सो ऑलवेज ड्रीम, ऑलवेज आस्क कि भाई मेरा टैक्स 30% हो, उससे ज्यादा हो, शेष लगे 2% वाला, वो अलग चीज है 1 करोड़ के इनकम के ऊपर वो लगता है, वो छोड़ दीजिए। ठीक है, तो एजुकेशन शेष ऐसा होता है। तो whenever your tax is lesser, always dream, always ask the God, always pray for higher taxes. ठीक है, 10% for 7 to 10 lakh, 15% for 10 to 12 lakh, 20% to for 12 to 15 lakh. ठीक है, ओके। तो इंक्रीज स्टैंडर्ड डिडक्शन फ्रॉम 50,000 to 75,000 एग्जाम में आएगा। इंक्रीज डिडक्शन ऑन फैमिली पेंशन फॉर पेंशनर्स फ्रॉम 15,000 to 25,000। फैमिली पेंशन बढ़ के 15,000 से 25,000 हो गया है। ठीक है, सो ये सब नए टैक्स रिजीम में हुआ है। ओल्ड टैक्स जिसमें आपको जीएसटी क्या है आपका एटीसी डिडक्शन वगैरह है, उसमें नहीं। क्या है फ्यूचर बैंकर, आपका क्वेश्चन है, बड़े देर से मुझे सवाल कर रहे हैं, पूछिए। मैं जा रहा हूं नेक्स्ट एमसीक्यू के तरफ। उससे पहले आप बताइए कि सेशन आपको कैसा लगा। बजट 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 एक हवा बना के रखा है ये लोग, बजट बहुत अननेसेसरी चीजें आपको पढ़ाते हैं। आई नो, आई सी देम। ठीक है, मेरे पास आते सर बजट में इतना कुछ रिमेंबर करना है क्या? बजट इतना मुश्किल है क्या? बजट इतना मुश्किल है? हाँ, 75,000 फॉर न्यू टैक्स रिजीम। ठीक है, जल्दी पूछिए फ्यूचर बैंकर। आई विल गो टू एमसीक्यू। अदर्स मुझे बताइए क्या लगा आपको, सही लगा तब तो लाइक करिए, हम एमसीक्यू के तरफ बढ़ेंगे। एमसीक्यू के तरफ बढ़ेंगे, आप मुझे बताइए कि सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। हटके था कि नहीं बाकी कितने सारे बजट सेशन से? ठीक है, इफ माई ब्रांच मैनेजर और रीजनल मैनेजर एट HDFC प्रोवाइड्स a written statement that I am an officer in this position along with an experience letter, branch chief will this? No, this is not a technical experience। कहीं कहीं पे काम में आया है, जब आपको HR से नहीं मिलता है तब मिल जाता है। बस HDFC बैंक आपको प्रोवाइड कर लेगा, सब्जेक्ट टू आपको राइट टाइम पे HR को राइट वर्डिंग्स के साथ मेल लिखना हो। अगर आप RRB जैसे एग्जाम में जाते हैं उसमें आपको सफाइस हो जाएगा आपका ज्वाइनिंग लेटर, उसके साथ आपकी प्रूफ्स विथ 2 years एक्सपीरियंस। आपके HDFC में एक फॉर्मेट भी निकलता है HRMs में, टू हुम एवर इट में कंसर्न करके,
में आपका एलिजिबिलिटी का डिक्लेरेशन होता है। बहुत सारे मेरे HDFC वाले स्टूडेंट्स उसको किया है। नॉर्मली कोई भी लेटर जब निकलता है HR से निकलेगा तब होगा। हाँ, ये एक जुगाड़ हो सकता है, कभी कभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने एक्सेप्ट भी किया हुआ है, ठीक है, बट इट इज ए जुगाड़, वर्क्स समटाइम्स एंड समटाइम्स डजंट वर्क। ठीक है, वंडरफुल, नाइस सेशन, ठीक है, सुपर एक्सप्लेन, कैपिटल रिसिप्ट, लॉन्ग टर्म लोन, रेवेन्यू रिसिप्ट, लिमिट जैसा लग रहा है, रिसिप्ट CC लिमिट जैसा लग रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। नॉलेजिस्ट इज द बेस्ट, मानवेंद्र प्रताप सिंह, थैंक यू। नॉलेजिस्ट को आप ही ने बेस्ट बनाया है, आप मानवेंद्र ने भी मुझे रिजल्ट दिया है। जिन लोगों ने सक्सेस जिनको मिला है उन्हीं लोगों के बदौलत आज नॉलेजिस्ट है और इस मुकाम पर है। लिटरली मैं आपको बोलता हूं, मेरा बैंडविड्थ, मेरे टीम के बैंडविड्थ CBO रिजल्ट के बाद पूरा चोक कर गया है, पूरा क्रॉस कर गया है नॉलेजिस्ट का सिस्टम। एंड लिटरली आई एम टेलिंग यू, जब ये न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में बजट में बात हो रहा था, I have recruited 10 new people in content team and in support team, and most of them are very experienced seasoned bankers, because हो नहीं पा रहा था, इतना सारा कोरी में कैसे अकेला रिजर्व कर। RRB में ये जुगाड़ वर्क कर जाएगा, उसके अलावा भी आपके सैलरी स्लिप वगैरह है। सो व्हाट परसेंटेज ऑफ द बजट इज एलोकेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट? बजट का कितना परसेंटेज इंफ्रास्ट्रक्चर में है? सेक्शनल टाइम स्केल 2-3 में शायद इस बार ना रहे, बट नेक्स्ट टाइम से पक्का रहेगा, PO क्लर्क में आ जाएगा। स्केल 2 स्केल 3 में करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। कितना परसेंटेज है भाई? 3.4%। बाखूबी याद रखा है आप बहुत सारे लोगों ने। आई एम थैंकफुल टू सुनील, वरुण, रणवीर, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, 2-4 सुनील के नाम पे भी हैं आज के सेशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, व्हिच मिनिस्ट्री रिसीव्ड द हाईएस्ट एलोकेशन इन बजट 24-25? कौन से मिनिस्ट्री को ज्यादा पैसा मिला है इस बार? वेरी गुड, रणबीर ने तो पूरा नंबर 1111 और 3.4% बोल दिया है। रणबीर नहीं, राशिद ने, राइट। किसको ज्यादा पैसा मिला है भाई? किसको ज्यादा पैसा मिला है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। बताया था ना, वो सर्कल में ऊपर बताया था ना, इसीलिए मैं इमेज और इलस्ट्रेटिव ग्राफिक्स के साथ आजकल पढ़ाता हूं, क्योंकि चीजें इम्प्रिंट हो जाए दिमाग में, इम्प्रिंट हो जाए, इसीलिए नॉलेजिस्ट वाला सारा रिजल्ट। आपने एक चीज मार्क किया है कि नहीं, CBO में हमारे रिजल्ट अनाउंस के बाद अभी तक एक भी सक्सेसफुल स्टूडेंट्स के साथ इंटरव्यू किसी ने नहीं किया है। मैंने 1,500 के आसपास सक्सेस इंटरव्यूज ले लिया है। इतने दिनों सिर्फ जूस पी कर मैंने इंटरव्यूज लिया है, सक्सेस इंटरव्यूज, ठीक है। वेरी गुड। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का नंबर भी याद है आपको? व्हाट इज द टारगेट फॉर मुद्रा लोन्स अंडर तरुण कैटेगरी? ये टारगेट अमाउंट बोल दिया है, लार्ज मैंने हाईएस्ट अमाउंट 20 लाख हुआ है, ठीक है। तो मुद्रा लोन लिमिट हैज बीन एनहांस्ड टू 20 लाख इन तरुण कैटेगरी, सब्जेक्ट टू इट इज ए सेकेंड टाइम लोन। RRB ने वैकेंसी इंक्रीज नहीं किया है। हाउ मेनी करोड़ फार्मर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी इनिशिएटेड इनटू नेचुरल फार्मिंग अकॉर्डिंग टू द बजट? चिल्लाएंगे तो पानी तो पीना ही पड़ेगा ना। मेरे घर में बोलते हैं कि बाकी फैकल्टीज नॉलेजिस्ट में बहुत शांति से क्लास करते हैं, आप चिल्लाते क्यों? ठीक है, तो भाई जो जोश आता है ना आप लोगों को देखकर, वो अनमैच्ड है। तो इतना रिजल्ट होने के बाद कितने लोगों के माता पिताजी ने मुझसे बात किया है, क्योंकि SBI का नौकरी सबके लिए एक बड़ी चीज है, ठीक है। बहुत खुशी होता है ये सब रिजल्ट, ये सब देखकर, राइट। तो इट इज 1 करोड़। PNB इसीलिए 700 वैकेंसी फिल करेगा, क्योंकि रिटिन में इतने लोग क्वालिफाई नहीं हो सके। 1:3 रेशियो है। रिटिन में अगर 3,000 क्वालिफाई करते, लोगों ने नहीं किया क्वालिफाई, PNB की बेचारा क्या गलती है। व्हाट इज द टोटल अमाउंट एलोकेटेड फॉर PM आवास योजना 2.0? 2.0 इज 10 लाख करोड़। पूरा एक्सप्लेनेशन है, एप्लीकेशन में अपलोड हो जाएगा, अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी, नॉलेजिस्ट आजकल एक्सप्लेनेशन लाता है आपके लिए। Which sector received the highest allocation of government expenditure? कौन सा 12,000 शो हो रहा है?
ये वेबसाइट में क्या शो हो रहा है, कोई बात नहीं है। ये सब 50 बड़ा, ये 12,000 कौन सा शो हो रहा है, कौन सा अप्रोक्स है, कौन सा प्रोजेक्ट है 12,000 शो हो रहा है, बताइए कौन सा चीज है। आंसर ए, डिफेंस, डिफेंस, ठीक है, हाईएस्ट एलोकेशन डिफेंस। हाउ मेनी करोड़ फार्मर्स आर टारगेटेड ऑन नेचुरल फार्मिंग, 1 करोड़। फिट हो गया क्या? व्हिच सेक्टर इंक्लूडेड द क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमई? 12 और टोटल सिलेक्शन है क्या, क्या है, क्या सिलेक्शन है क्या? रिपीट हो रहा है क्या? ओके, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। अच्छा, आरआरबी टोटल वैकेंसी 12,000, ओके 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 ओके। अच्छा अच्छा अच्छा, क्यों बहुत सारे टॉपिक्स में हम बात कर रहे हैं ना। नहीं, स्केल 2 3 में कुछ रिवाइज अभी तक नहीं हुआ, ठीक है। इंटरव्यू के लिए टाइम है, उसके पहले आप हमसे कम्युनिकेट करिए, टीम बता देगा, ठीक है। अब कम्युनिकेट करिए, अभी रिटर्न में फोकस करिए, ठीक है। हाँ, पीओ क्लर्क में थोड़ा इंक्रीज हुआ है, नहीं नहीं, ऑफिशियल अभी तक कुछ नहीं है, कोई कोई इंक्रीमेंट नहीं आया है, ठीक है। वो उनके एरर हो सकता है, किसी इंडिविजुअल के बात पर ना आए, होगा तो आईबीपीएस नोटिफाई करेगा, अभी तक कुछ नहीं है, ठीक है। आईबीपीएस नोटिफाई, बाकी की अब किसी के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये कोई 30 मार्कान कोई नहीं, तो इनसाइड इन्फॉर्मेशन ला के दे देगा, ठीक है। आरआरबी के सब सारे मैनेजमेंट के साथ मेरा बातचीत के लिए रेगुलर अपडेट्स आता रहता है, ये कोई अपडेट नहीं है फिलहाल, नहीं आया, हो सकता है, क्योंकि मैं तो सीबीओ में 7 8 दिन से किसी से बात नहीं हुआ। और इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम आवास योजना, बताइए। नहीं, बड़ौदा का अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं आया है, ठीक है। ऑफिशियल लेवल में आएगा तो मैं बात करूँ, अभी तक कुछ नहीं है, ठीक है। सिर्फ आईबीपीएस बता पाएगा, इवन बड़ौदा भी नहीं बताएगा आपको, नो बडी विल टेल, ठीक है। Yes, it is B. Address the needs of 1 crore urban poor and middle class families.